नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मिडलवेयर क्या होता है गोलैंड में और कैसे लिखते हैं मिडलवेयर को। सबसे पहले तो आपको तो पता ही होगा, हमने लास्ट टाइम एक चीज करके देखी थी कि ऑथेंटिक मतलब एक वेबसाइट पे हमने रन करा था कि एबीसीडी, ठीक है, abcd.com, और उसके बाद हमने चेक करा था कि वहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है लॉगिन के लिए, यूजर आईडी एंड पासवर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उस बेसिस पे मैं सोच रहा था कि हमें यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज करके उसको एक टोकन पास कर किया जाए और उस टोकन के बाद हमें कुछ डेटा मिले। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमें एक मिडलवेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मी डलवेयर नाम से, सिंपल। और इसी के अंदर हम एक मिडलवेयर नाम का ये भी क्रिएट करते हैं फाइल, मिडल वेर डॉट गो, सिंपल। देखिए ये इस तरीके से हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, इसे पता नहीं चला तो इसको हम रीनेम कर देते हैं, रीनेम। अरे रीनेम भी नहीं हो रहा है क्या? चलो ठीक है, डिलीट ही मार देते हैं, नया बना देते हैं, सिंपल। यहाँ पे आया, लिखा मी डल वेर, और इसी के अंदर ही एक फाइल क्रिएट कर देते हैं मी डल वेर डॉट गो नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले तो पैकेज, पैकेज लिखते हैं हम मी डल वेयर पैकेज है ये, सिंपली। और यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ कि मुझे चाहिए, अगर मान लो कि सबसे पहले एफ एम टी करते हैं, एफ एम टी, ठीक है। ये चल भी रहा है या नहीं वो भी देखते हैं ना। सबसे पहले एफ एम टी ले लिया मैंने, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मैं फंक टेस्ट, अरे सॉरी, टेस्ट, और इस तरीके से लिख दिया मैंने सिंपली। तो मुझे एक बात बताइए, ये टेस्ट ऐसे लिखते हैं? आई थिंक सो, यस, ऐसे ही लिखते हैं हम फंक्शन में। लेकिन अगर मुझे ये टेस्ट फंक्शन मेन डॉट गो में लिख चाहिए या यूज करना है, तो मुझे यहाँ पर आके टेक्स्ट कैपिटल लिखना होगा, तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्योंकि स्मॉल टेक्स्ट हम लिखते हैं तब जबकि मुझे ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मिडलवेयर डॉट गो फाइल में ही यूज करना है। तो अगर मुझे मेन डॉट गो फाइल में यूज करना है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल टी लिखूंगा, तो ये मेरा काम करना चालू कर देगा, सिंपल। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ एम टी डॉट प्रिंट एल को, और यहाँ पे लेता हूँ हेलो, सिंपल। और गो में आके हम इसे चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा भी है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आके हमें लिखना होगा गो, जो फोल्डर का नाम है मेरे या प्रोजेक्ट का नाम है, गो और मिडलवेयर, सिंपल। बस इतना ही किया मैंने। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मिडलवेयर डॉट टेस्ट, सिंपली। देखिए इतना ही लिख दिया मैंने। और यहाँ पे आके सबसे पहले मेन का गो मोड इनिट गो, ये गो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, इसके लिए मैंने गो लिखा, और इंटर। ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई। और यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ गो रन मेन डॉट गो और इंटर। देखिए हेलो मेरा प्रिंट हो चुका है, सिंपल। अभी क्या करते हैं हम, अभी जो जो रिक्वायर्ड था वो सब ले लेते हैं। यहाँ पे आके हम लेते हैं सबसे पहले गिट हब डॉट कॉम गिन डैश गॉनिक गॉनिक स्लैश गिन, सिंपल। यहाँ पर भी चाहिए मुझे ये पैकेज, और इधर भी चाहिए मुझे ये पैकेज। तो सबसे सिंपल ये तरीका है मेरा लिखने का। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिंपल। दो जगह पे मैंने लिख दिया। अभी इसे हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं हाथों हाथ, मतलब गो गेट गॉनिक, सिंपल इंपोर्ट कर लिया, पैकेज हो गया इंपोर्ट सारे के सारे, ठीक है। अभी आके मिडलवेयर का कोड लिखते हैं हम। देखिए यहाँ पे मिडलवेयर है मेरा, सिंपल। और मैं यहाँ पे कोड लिखना चालू कर देता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं फंक, क्या नाम से, ऑथेंटिकेट,
क्योंकि हम ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, इसके लिए ऑथेंटिकेट सिंपल। और इसके अंदर हम सिंपल ये करते हैं सी स्टार गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये नाम का फंक्शन लिया। देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, गिन नाम का पैकेज है, इस पैकेज के अंदर कॉन्टेक्ट ये नाम का फंक्शन है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसका सी कैपिटल है। इसके लिए मैंने आपको ये समझाया था कि टेक्स्ट का टी कैपिटल होना चाहिए, तो ही हम अदर फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे आके हम कोड लिखते हैं, इफ नॉट इक्वल टू, क्या नॉट इक्वल टू, सी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट अगर इफ सी रिक्वेस्ट हेडर, हेडर डॉट गेट, इसके अंदर टोकन नहीं होगा तो कन इज इक्वल्स टू ऑथ, ठीक है। नहीं होगा तो हमें क्या करना है, सी डॉट अबॉर्ट विथ स्टेटस जेसन। जेसन में क्या पास करेंगे, फाइंड रेड, सिंपली बस फाइंड रेड ये पास कर देंगे, और यहाँ पे कॉमा देके गिन डॉट एच लिखेंगे, और इसके अंदर मैसेज पास कर देंगे हम, मैसेज। क्या होगा मैसेज, मैसेज लिखते हैं यहाँ पे कि टोकन नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट, सिंपल बस इतना ही करना था मुझे, टोकन नॉट प्रेजेंट। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ रिटर्न, अगर सब कुछ सही चला तो सी डॉट नेक्स्ट हो जा, सिंपल। बस इतना छोटा सा ही काम था मेरा, ये करने के बाद मेरा काम हो गया। अभी आता हूँ मैं गो में। अभी मेन डॉट गो में आके हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे हमें लिखना है थोड़ा सा कोड, जैसे कि राउट नाम का वेरिएबल दिया मैंने, और इस राउट नाम के वेरिएबल पे हम लिखते हैं गिन डॉट न्यू फंक्शन को। और यहाँ पे हम सिंपली एक चीज करेंगे कि राउट डॉट यूज, यूज फंक्शन में उसे हम बोल देंगे कि मिडलवेयर है हमारा, इस मिडलवेयर के अंदर ऑथेंटिकेशन है, वो कर और उसके आगे चला जा। अगर ये सही है तो कर, नहीं तो आगे मत बढ़ना, सिंपल। तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे राउट डॉट गेट, और इस गेट फंक्शन के अंदर हम सिंपल पास कर देते हैं गेट डेटा, और फंक्शन भी क्रिएट कर देते हैं गेट डेटा नाम से, सिंपल। अब क्या करना है, अब राउट डॉट रन कर देते हैं, ये रन हो गया। सिंपली यहाँ पे आया मैं नीचे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फंक, क्या था, गेट डेटा, गेट डेटा। और इस गेट डेटा के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, जैसे कि सी डॉट थ्री पॉइंटर गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, और इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट जे सन, सिंपल सी डॉट जेसन, और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं 200, दैट्स ऑल। और एक मैसेज भी पास कर देता है गिन डॉट एच, और यहाँ पे आके हम लिखते हैं मैसेज, और इस मैसेज के अंदर हम लिखेंगे आई एम गेट डेटा, आई एम गेट डेटा, दैट्स ऑल। बस इतना ही लिख के हमारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब चेक करते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो सिंपली मैं आता हूँ यहाँ पे और टर्मिनल ओपन करता हूँ। देखिए मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसे क्लोज लेके, ठीक है। अब गो रन मेन डॉट गो और इंटर, सर्वर चालू हो चुका है मेरा। तो अभी पोस्टमैन ओपन करते हैं हम, गो सॉरी पोस्टमैन, और इस पोस्टमैन में आने के बाद हम यहाँ पे कुछ चीज़ें करेंगे। एक नया ले लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं लोकल होस्ट
ओह सॉरी, यहाँ पे ये भी लिखना होता है http स्लैश स्लैश दैट्स ऑल। इसके बाद लोकल होस्ट 8080 और गेट डेटा, सिंपल। और इसे हम हिट करके देखते हैं कि क्या आता है सबसे पहले। देखिए क्या बोला था हमने कि मैसेज मैसेज में क्या आया, टोकन नॉट प्रेजेंट 500 एरर, सिंपल। क्या हमने क्या भेजा था बोला था उसको कोड में, हमने बोला था कि अगर ये रन होने के बाद वो गेट डेटा करता है तो सबसे पहले तुम राउट पे जाओ, ऑथेंटिकेशन चेक करो। क्या चेक करो कि टोकन नाम का कोई गेट उसने भेजा है क्या नहीं, अगर भेजा है तो उसके अंदर ऑथ है क्या नहीं, नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट कर देना। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, टोकन हम पास कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आया, सिंपल पैरामीटर में टोकन लिया और यहाँ पे ऑथ लिया। अब देखिए मैसेज क्या होता है, देखिए सॉरी, बॉडी में फॉर्म डेटा टोकन ऑथ और सेंड, सॉरी, हाँ राइट, एक्चुअली हेडर लिखा है ना मैंने वहाँ पे, भूल गया था, हेडर, तो उसके लिए हेडर में चाहिए था उसे। ठीक है, टोकन लिखा यहाँ पे हमने, ऑथ लिखा, तो ये हेडर में चला गया। और देखिए मैसेज क्या आया, आई एम गेट डेटा, सिंपल, आई एम गेट डेटा, ये मैसेज हमारे मिल गया। तो इसका मतलब क्या, ये मिडलवेयर काम कर रहा है, ये चल गया। लेकिन ये अब क्या हो गया, आप सोचिए जरा क्या हो गया कि यहाँ पे ये चीज, ये वाला ऑल फंक्शंस के लिए काम कर रहा है, ये सिंगल फंक्शन के लिए काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज राउट डॉट गेट और इसको बोलता हूँ कि गेट सिंगल सिंगल डेटा, ठीक है, और यहाँ पे सेम फंक्शन बना भी लेते हैं हम गेट सिंगल डेटा नाम से, और सिंपली इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और सिंपल ये इसे हम बता देते हैं कि ये गेट डेटा वन है। ठीक है, अब चेक करते हैं आके, देखिए आके चेक कर दिया यहाँ पे, तो ये पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है गेट सिंगल डेटा को, क्यों, यही तो था ना। अरे हाँ, सर्वर बंद करके चालू करना पड़ेगा क्योंकि कोड बाद में लिखा है हमने। ठीक है, देखिए आ गया आई एम गेट डेटा, लेकिन ये सबके लिए आएगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो ये सबके लिए हो रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, हम अगले वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।